यह बात है सन 1970 से लेकर 1980 के बीच की, जब जापान में डर का माहौल था। डर एक ऐसी चीज़ का जो है या नहीं, यह पता नहीं था। डर एक ऐसी चीज़ का जो दिखने में तो बहुत सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत खौफनाक हुआ करती थी। डर उसका जिससे जापान के लोग डरते थे। आज हम बात करेंगे कुचिसाकी ओन्ना के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों में कुचिसाकी ओन्ना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज़्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका होता था और वह बच्चों के पास आकर उनसे पूछती, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? सुनने वाले के लिए यह सवाल एक मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन यह सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन समस्या यह है कि सवाल का कोई सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब कोई इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाकी कैंची से उस पर वार करती थी और उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया तो वह अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना डरावना और बेहद जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा दो हिस्सों में बटा होता था, मानो किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह से चीर दिया हो, और फिर से वो अपना सवाल दोहराती थी, क्या मैं अब भी सुंदर दिखाई देती हूँ? कुचिसाकी का डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवालों का जवाब ना में देता तो वो उसे मार देती, और जवाब हाँ में हो तो भी कुचिसाकी अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे लोगों की मौत हो जाती है। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। कुचिसाकी के शिकार बने बच्चों और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने यह दावा भी किया कि उन्होंने कुचिसाकी ओन्ना नाम की इस आत्मा को देखा है। उन दिनों इस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूली छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ती थी, ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाकी ओन्ना ने अनेक बच्चों को अपना शिकार बनाया। लेकिन वो ऐसा क्यों करती थी, इसके बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है। आइए हम आपको इसकी पिछली कहानी के बारे में बताते हैं। यह कहानी शुरू होती है जापान के यान पीरियड के दौरान। लगभग 1200 से 800 साल पहले जापान के एक छोटे से गांव में एक बहुत ही खूबसूरत औरत रहती थी, जिससे अपनी खूबसूरती पर बहुत ही घमंड था। वह अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराय था। युद्ध के दौरान उसे युद्ध में भाग लेने जाना पड़ा। जब वो युद्ध से वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर व्यक्ति के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। यह देखकर वो समुराय बहुत ही क्रोधित हो गया और अपनी तलवार से एक ही वार से अपनी बीवी को पूरी तरह से घायल कर दिया। इस तलवार के घात से उस औरत का मुंह पूरी तरह से फट गया। इतना कर वो समुराय हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराय के तलवार के घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी स्माइल जैसा घाव बना दिया था। जब उस औरत ने अपने चेहरे का यह हाल देखा, तब उसे यह महसूस हुआ, जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वह चेहरा अब बेहद डरावना दिखाई देता है। वो खूबसूरत औरत मर गई और लोगों को लगा कि अब यह कहानी खत्म हो गई। लेकिन लगभग 800 साल बाद वह फिर जाग गई और एक खतरनाक रहस्य बन गई, जिसे कहते हैं कुचिसाकी ओन्ना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाकी ओन्ना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है और अपने अगले शिकार की तलाश में भटक रही है। दोस्तों, आपकी इसके बारे में क्या राय है? कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।